मेरा नाम सुमन है। आज मेरी उम्र 30 है, मगर मैं जो मेरा सीक्रेट आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तब मैं 20 साल की थी। वह ऐसा दौर था, छोटे गांव में मोबाइल तो क्या, टेलीफोन भी नहीं थे। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब थे। जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें इतना तोड़ दिया था कि उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जिसकी उम्र मुझसे 16 साल ज्यादा थी। गंगाराम, जिन्हें मैंने अपना पति स्वीकार किया, उनकी पत्नी गुजर गई थी, कोई औलाद नहीं थी और पैसा बहुत था। इतना पैसा था कि मुझ जैसी बेचारी मजबूर लड़की को तो वो आसानी से खरीद सकते थे, और उन्होंने खरीद ही लिया। गांव के सरपंच और बड़े बड़े लोग मेरी शादी गंगाराम से कराने के लिए मेरे पिता पर दबाव डालने लगे। पापा को मेरी बहुत फिक्र थी। उन्होंने साफ साफ मना किया तो साहूकार ने उसका कर्जा 7 दिन में चुकाने की धमकी दी, वरना हमारा घर और खेती वो हड़पने ही वाले थे। अगर मेरी शादी उससे करा दी जाए तो साहूकार अपना सारा कर्ज ब्याज सहित माफ करने वाला था। सरपंच ने हमारे लिए नया मकान बनवाने का लालच दिया। पापा का मन नहीं मान रहा था, मगर मजबूरी ये थी कि कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। पापा की बढ़ती चिंता ने मुझे चिंतित कर दिया। उनको ये लोग तंग न करें, इसलिए मैंने ही शादी के लिए हाँ कर दी। एक लाचार बाप अपनी आंखों के सामने अपनी मजबूरी को आंसुओं से भिगो रहा था। आखिर धनवान ने खूबसूरती खरीद ही ली। मेरे पिताजी की जिंदगी में पहले से ही कई उथल पुथल थी और अब मेरे कारण भी तकलीफ बढ़ रही थी। आखिरकार शादी हो गई। शादी के बाद हम शहर में खुद के घर में रहने लगे। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर जमीन जायदाद संभालते थे। शहर में हमारे पड़ोस में पति का मौसेरा भाई दीपक अपने माँ बाप के साथ रहता था। इस एक परिवार के सिवा मेरी पहचान का इस शहर में कोई भी नहीं था। गंगाराम दिन भर नौकरी पर रहते और मैं घर में अकेली। गांव से आई एक चुलबुली लड़की से मैं जिम्मेदार औरत बन गई थी। दिन भर की चुप्पी मेरे लिए असहनीय हो जाती। एक दिन जब मैं अपने आंगन में बैठी चिड़ियों को दाना डाल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले गंगाराम के मौसेरे भाई दीपक ने मुझे देखा। वह एक कॉलेज का लड़का था जिसकी आंखों में नई उम्मीदें और सपने बसे हुए थे। उसने मेरी मदद करने की पेशकश की और धीरे धीरे वह मेरे घर के कामों में हाथ बंटाने लगा। मैंने कई बार महसूस किया कि दीपक मुझे अलग नजरों से देखता है, जैसे कि मैं उसके लिए कोई अनसुलझी पहेली हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब भी वह मुझसे बात करता मैं रोमांचित हो उठती थी। मैं जानती थी कि यह सब गलत है, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में भी एक अजीब सी खुशी होती जब वह मेरे आसपास होता। घर के सामने मेरे छोटे से बगीचे में दीपक से मेरी पहली मुलाकात बहुत ही संयोगिक थी। वह दिन था जब मैंने अपने हाथों से नए फूलों के पौधे लगाए थे। दीपक ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, ये फूल आपके बगीचे को बहुत सुंदर बना देंगे, है ना? मैंने जवाब दिया, हाँ, मुझे फूलों से बहुत प्यार है। वे मुझे मेरे गांव की याद दिलाते हैं। दीपक ने कहा, मैंने सुना है कि गांव की जिंदगी बहुत ही सुंदर होती है। आपको वहां की क्या चीज सबसे ज्यादा याद आती है? मैंने उत्तर दिया, मुझे अपने गांव की सुबहें बहुत याद आती हैं, जब सभी चिड़िया चहचहाती थीं और पूरा गांव जाग उठता था। फिर दीपक ने अपने बारे में कुछ बताया, कुछ हंसी-मजाक भरी बातें की और चला गया। उसके बाद से दीपक अक्सर मेरे बगीचे में आने लगा। हम दोनों में बहुत सी बातें होती थीं, कभी गांव की यादें, कभी शहर की जिंदगी, तो कभी हमारे सपने और आकांक्षाएं। दीपक की बातों में एक ताजगी थी और आंखों में अपनेपन की झलक जो मुझे रोमांचित कर देती थी। जब भी वह मेरे साथ होता, मेरा दिल एक अजीब सी खुशी से भर जाता। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे बताती थी कि वह मेरी तरफ आकर्षित है। यह भी सच है कि मैं भी उसकी ओर खिंची चली जा रही थी। एक दिन जब हम दोनों बगीचे में बैठे थे, दीपक ने कहा, सुमन, आपकी हंसी में एक संगीत है जो मेरे दिल को छू जाता है। मैंने शर्माते हुए कहा, दीपक, आपकी बातें भी मेरे दिल को बहुत भाती हैं। दीपक ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा।
मेरे पूरे शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। तभी उसको किसी ने आवाज दी और वह चला गया। उस पल में मैंने महसूस किया कि दीपक के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कुछ ज्यादा हो गया था। वह रोमांच और उत्साह जो मैंने उसके साथ महसूस किया वह मेरे लिए नया था और मैं उसे अपने जीवन में संजोना चाहती थी। एक नई दुनिया मेरे सामने खुल रही थी जिसमें दीपक मेरे लिए एक नई उम्मीद बनकर आया था। कभी कभी वह सब्जी लाकर देता था। उस बहाने उसकी उंगलियां मेरे उंगलियों को स्पर्श करती थी, मेरे पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करती थी। मैं सोचती थी कि जीवन सुंदर है। ये जीवन सचमुच सुंदर है। इस तरह से मेरी जिंदगी के दिन गुजरने लगे। मेरी शादी को अब 5 साल हो चुके थे। मेरे माँ पापा और सास ससुर को भी पोते का इंतजार था। मगर हमने पिछले 4 साल से सब डॉक्टर किए, दुनिया भर की दवाई खाई, टेस्ट कराए, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर के अनुसार हम दोनों शारीरिक दृष्टि से सक्षम थे। आयुर्वेदिक इलाज भी किए मगर सब कुछ बेअसर। दीपक अक्सर मुझसे मिलने की कोशिश करता था, खासकर जब गंगाराम घर पर नहीं होते थे। वह बहाने बनाकर मेरे पास आता, कभी कहता कि उसे मेरी मदद की जरूरत है तो कभी कहता कि उसे मेरी सलाह चाहिए। उसकी आंखों में एक चमक होती थी जब भी वह मुझसे बात करता। कभी कभी किसी बहाने उसका हल्का सा स्पर्श भी दिन भर का आनंद देता था। जहां तक मुझे पता है दीपक की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वह हमेशा मेरे बारे में ही पूछता और मेरी तारीफ करता रहता। उसकी बातों में एक सच्चाई और गर्मजोशी होती थी जो मुझे बताती थी कि वह सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा महसूस करता है। दीपक मेरी मदद कई तरीकों से करता था। वह घर के कामों में हाथ बंटाता, बाजार से सामान लाने में मेरी मदद करता और कभी कभी खाना भी बना देता। उसकी मदद से मेरा दिन थोड़ा हल्का हो जाता था और मैं उसकी कंपनी का आनंद लेती थी। उसके साथ जितना मैं सुखद अनुभव करती थी उतना मेरे पति गंगाराम के साथ कभी महसूस नहीं हुआ। उसकी उपस्थिति मेरे लिए एक सुखद अनुभव थी। जब भी वह मेरे आसपास होता मैं खुद को जीवंत महसूस करती। उसके साथ बिताए गए पल मेरे लिए बहुत कीमती थे और मैं हमेशा उन पलों को याद करके मन ही मन मुस्कुरा देती। उसकी सादगी और देखभाल ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली थी। मैं भी उसके लिए नए नए पकवान बनाती थी। वह कहता तो मैं खुद उसको खिलाती मगर कभी वह बोला ही नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी और दीपक की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। गंगाराम के ऑफिस जाने के बाद दीपक अक्सर मेरे घर आ जाया करता था। वह मेरे साथ बैठकर चाय पीता और हम दोनों घंटों बातें करते। उसकी बातों में एक अलग ही ताजगी थी जो मेरे जीवन में नई उम्मीदें जगा रही थी। कभी कभी वह मेरे बाल हाथ में लेता था और कहता था कि भाभी आपके बाल कितने मुलायम और सुंदर है। वैसे आप स्वर्ग की अप्सरा से जरा भी कम नहीं हो। हमारे भाई नसीब वाले हैं जो तुम जैसी पत्नी मिली। एक दिन जब गंगाराम ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे, दीपक ने मुझे एक बाबाजी के बारे में बताया। उसने कहा, सुमन भाभी, मैंने सुना है कि बाबाजी के आशीर्वाद से कई औरतों की गोद भरी है। शायद आपको भी उनका आशीर्वाद मिल जाए। मैंने उत्सुकता से पूछा, सच में? लेकिन गंगाराम को तो इन सब बातों पर यकीन नहीं है। दीपक ने धीरे से कहा, गंगाराम भैया को पता नहीं चलेगा। हम चुपके से जा सकते हैं। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर हामी भर दी। उस दोपहर हम दोनों बाबाजी के पास जाने का निर्णय ले चुके थे। शाम को खाना खाते वक्त मैंने बाबाजी के बारे में पति को बोला। मैंने सोचा था कि वो मना करेंगे मगर उन्होंने बोला कि मैंने भी उनके बारे में सुना है। एक बार जाकर आते हैं। क्या पता कब कौन भगवान बनकर हमें आशीर्वाद दें। आखिर उनको भी तो बच्चे की चाहत थी। दूसरे दिन हम बाबाजी से आशीर्वाद लेकर भी आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह गंगाराम ने मुझे बताया कि उन्हें कल ही ऑफिस के बहुत जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। यह सुनकर मुझे थोड़ी निराशा हुई,
लेकिन मैंने उन्हें समझा और कहा, ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन उसी दिन मेरे पिता का खत आया। खत पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी बहुत बीमार थे और उन्हें मेरी तुरंत जरूरत थी। शाम को जब पति घर लौट आए, मैंने उन्हें सारी बात बताई और रोने लगी। उन्होंने मुझे समझाया और कहा, चिंता मत करो सुमन, हम मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। मुझे बहुत हौसला दिया। उसने कहा, डरो मत सुमन, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर पापा का ख्याल रखेंगे। कल तुम दीपक के साथ मायके चली जाना, और जैसे ही मैं दूसरे शहर से लौटूंगा मैं सीधे तुम्हारे मायके आऊंगा। कुछ देर बाद गंगाराम ने दीपक को बुलाकर उसे सारी बात बताई। उन्होंने दीपक से कहा, सुमन के पिता बीमार हैं और उन्हें उसकी जरूरत है। क्या तुम मेरी कार लेकर सुमन को मायके छोड़ने जाओगे? दीपक ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी मदद करने का वादा किया। मेरे पति ने खुशी से कहा, धन्यवाद दीपक, तुम बहुत अच्छे हो। फिर उन्होंने मुझे कहा, सुमन, मैंने दीपक को सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें मायके छोड़ने में मदद करेगा। मैं 1 हफ्ते बाद वापस आऊंगा। मैं पापा की बीमारी की खबर सुनकर दुखी तो बहुत थी, मगर दीपक के साथ जाने की खुशी भी थी। अगले दिन मैं और दीपक हमारी कार में बैठकर मायके के लिए रवाना हो गई। बारिश हो रही थी। कार की खिड़की से पानी की बूंदें बह रही थीं। हवा तेज थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। लेकिन मेरे मन में कोई डर नहीं था। दीपक मेरे साथ था और मुझे पता था कि मैं सुरक्षित हूं। दीपक और मैं दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास रखते थे, पर किसी ने भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही थी। उस दिन हम दोनों कार में थे और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। शायद ये मौसम था, शायद ये सड़कें थीं, या शायद ये सिर्फ हम दो ही थे। हर पल, हर नज़र, हर बात में एक अनोखा सा एहसास था। हंसी थोड़ी ज्यादा थी, बातें थोड़ी गहरी थीं और खामोशी भी थोड़ी नई थी। हम दोनों ही जानते थे कि कुछ बदल रहा है, पर क्या, ये किसी को नहीं पता था। शायद ये वो ही लम्हे थे जिनका इंतजार हम दोनों ही कर रहे थे। शायद ये वो ही पल थे जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। और शायद ये वो ही एहसास था जिसे हम प्यार कहते हैं। अचानक काले बादलों ने आसमान को ढक लिया और बारिश शुरू हो गई। पहले तो बूंदें हल्की थीं, लेकिन धीरे धीरे वो मूसलाधार हो गईं। हमारी गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी। थोड़ी ही देर बाद हमें पता चला कि आगे सड़क बह रही है। नदी का पानी उफनकर सड़क पर आ गया था। अब आगे जाना मुश्किल हो गया था। हमने एक किनारे गाड़ी रोक दी। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे बीत गए। शाम हो गई। कार में बैठे बैठे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मैं जानती थी कि दीपक भी मेरे साथ है और मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी थी। हवा में प्यार का रोमांच था और मैं बस दीपक को देखे जा रही थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में कैद थीं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया सिर्फ हम दोनों तक ही सिमट कर रह गई थी। कार के अंदर हवा में प्रेम की सुगंध थी। मेरा हृदय एक बेकाबू पंछी की तरह धड़कने लगा। उनकी सांसों की गर्म हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और उनका स्पर्श मेरे तन को अलग ही करंट से भर रहा था। हमारी नजरें मिली और उस क्षण सारी दुनिया गायब हो गई। केवल हम दो ही अस्तित्व में थे, 2 आत्माएं जो एक दूसरे में खोई हुई थीं। मेरा दिल धड़कने लगा मानो कोई ढोल बज रहा हो, और करंट दौड़ गया पूरे तन में। उसकी आंखों में देखते ही मैं पिघल गई, जैसे कोई आइसक्रीम धूप में। उनकी सांसों की गर्म हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और मैं बस उनमें खो गई थी। धीरे धीरे उसका हाथ मेरे गालों और बालों को छूने लगा और उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना प्यारा था मानो कोई तितली मेरे चेहरे पर बैठ गई हो। उस पल मुझे कुछ नहीं कहना था, कुछ नहीं सोचना था। बस उनका हाथ मेरे बालों में था और मैं बस यही महसूस करना चाहती थी। हम दोनों उस होटल में गए और एक कमरा बुक किया। बारिश थमने का इंतजार करते हुए
हमने चाय पी और बातें की। होटल का कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा था। खिड़की से बारिश का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। यह घटना मेरे लिए थोड़ी रोमांचक भी थी और थोड़ी डरावनी भी। बारिश और बाढ़ ने हमारे सफ़र में थोड़ी अड़चन जरूर डाली, लेकिन साथ में बिताए वो पल मेरे लिए यादगार बन गए। बारिश थम चुकी थी और बाहर का मौसम सुहावना हो गया था। होटल के कमरे में दीपक ने मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सुमन, आज तुम किसी की पत्नी नहीं हो। आज तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड हो। और मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूं। आज की रात हम सारी दुनिया को भुला देंगे। आज सिर्फ तुम हो और मैं हूं। कल से फिर तुम तुम्हारी दुनिया में और मैं मेरी। उसके शब्द मेरे दिल में उतर गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बोली, दीपक, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। उसने मुझे गले लगाया और मेरे माथे पर धीरे से चुंबन किया। उस चुंबन में अनंत प्रेम छिपा था। हमने एक दूसरे को देखा और उस नज़र में अनकही बातें थीं। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे, और ज्यादा करीब, जैसे एक दूसरे में समा गए हो। वो रात मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत रात थी और मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने उसको छोटा बच्चा समझा था, मगर वह तो बड़ा मंझा हुआ खिलाड़ी निकला। सुबह हुई और मैं उठी तो दीपक सो रहा था। उसके शरीर पर लिपस्टिक के दाग लगे थे। चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। मैंने उसे धीरे से जगाया और कहा, दीपक, उठो, हमें जाना होगा। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और जोर से पकड़कर बोला, सुमन, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, दीपक, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मगर फ्रेश हो लो, हमें निकलना होगा। हमने नाश्ता किया और होटल से चेक आउट कर लिया। बारिश रुक चुकी थी और मौसम सुहावना था। हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। कुछ घंटों बाद हम मेरे मायके पहुंच गए। मेरे पिताजी दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पिताजी को गले लगाया और कहा, पापा, मैं आ गई हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तू आ गई तो घर फिर से रोशन हो गया। मैंने दीपक को देखा और मुस्कुराई। मुझे पता था कि मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। दीपक चला गया था और मैं अपने पिताजी के साथ रह गई थी। मैंने अपने पिताजी की बीमारी की गंभीरता को महसूस किया। उनकी आंखों में वही प्यार था जो हमेशा से था, लेकिन उनकी शक्ति कम हो रही थी। मैंने उनके साथ अपने बचपन की यादों को ताजा किया और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। मैंने अपने आप को संभाला और अपने पिताजी की देखभाल में लग गई। एक दिन जब मैंने अपने पिताजी के हाथों में अपना हाथ रखा तो उन्होंने मुझसे कहा, सुमन, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मगर तू हमेशा मेरी ताकत रही है। मैं चाहता हूं कि तू अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे। मेरे जीते जी पोते का मुंह देखता तो सुकून से भगवान के पास जाता। बोलते बोलते उनकी आंखें भर आई। उनकी ये बातें मेरे दिल को छू गईं। मैंने बोला, ऐसा मत सोचो पापा, मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मैं इस वक्त दुनिया की सबसे नसीब वाली औरत हूँ। ढेर सारी जायदाद, देवता जैसे माँ बाप, एक प्यार करने वाला पति, बाल बच्चे भी हो जाएंगे। एक नए डॉक्टर ने हमें इस बार गारंटी दी है पापा। मैंने उन्हें दिलासा देने के लिए झूठ बोल दिया। जल्द ही आप दादा बनने वाले हो। आप मेरी फिक्र बिल्कुल न करें। उनके कान शायद यही सुनने को तरस रहे थे। मैंने उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी महसूस की। कुछ दिनों में मेरे पिताजी की तबीयत और भी बिगड़ गई और वह इस दुनिया से चले गए। उस दुख की घड़ी में मेरे पति गंगाराम मेरे साथ डटकर खड़े रहे। उनके जाने का सदमा मुझे बहुत गहरा लगा, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा मेरे दिमाग में कड़कड़ाती बिजली की तरह गूंज रही थी। उनके होते हुए पोते का मुंह नहीं दिखा सकी, इसलिए मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। आज पापा गए, शायद मैं भी ऐसी ही अधूरी इच्छा के साथ मर जाऊंगी। शायद मेरे पति भी।
मेरे दिमाग की नसें फटे जा रही थी। आंख में आंसू के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मगर मेरे पति ने मेरी हालत समझते हुए मुझे खुश रखने की हर संभव कोशिश की। मेरी खुशी के आगे उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। कुछ दिनों में हम वापस शहर लौटे। 2 से 4 दिन से दीपक घर नहीं आया तो मैंने पति को पूछा। उन्होंने बताया कि उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया है और वह अमेरिका चला गया है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। पिताजी के जाने का दुख मुझे बहुत था। इस दुख भरी घड़ी में मेरे पति गंगाराम ने मेरा बहुत साथ दिया। उनके साथ मेरा रिश्ता भले ही प्रेम से नहीं जुड़ा था, लेकिन सम्मान और सहयोग से जरूर था। उनके साथ और सहयोग से मैं दीपक को भी भूल रही थी। और फिर एक दिन मैंने खुद को प्रेग्नेंट पाया। प्रेग्नेंस से चेक किया। 2 लाइनें दिख रही थी। यह खबर सुनकर गंगाराम बहुत खुश हुए। मैंने दीपक को एक खत लिखा जिसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी। मैंने उसे बताया कि मेरे पति और मैं दोनों ही बहुत खुश हैं। उस खत के साथ मैंने अपने और दीपक के बीच के अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया।